हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुगैज। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो को गाइस जो टाइटल है वो है बाप बाप होता है, भारत के इसरो ने ये क्या बवाल बना डाला। तो भाई साहब, इसरो ने कोई बवाल बना डाला है और भारत ने बता दिया कि बाप जो होता है वो बाप ही होता है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कल्पना कीजिए कि दुश्मन देश ने भारत पर आक्रमण करने के लिए मिसाइलें दाग दी और उनकी सेना भारत की सीमाओं पर तैनात है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होता है, भारत का नया सूर्य रॉकेट लॉन्च हो जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष में तैनात होते ही दुश्मन के सभी संचार सैटेलाइट्स को एक एक करके नष्ट करना शुरू कर देता है। दुश्मन सेना की सारी जानकारी और संचार प्रणाली ठप हो जाती है। उनके रडार काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मिसाइलें अपने निशाने से भटक जाती हैं। बिना सही निर्देशों के दुश्मन की सेना अंधेरे में तीर चलाने जैसी स्थिति में पहुंच जाती है। और इससे पहले कि वे समझ पाएं कि क्या हो रहा है, इसरो का सूर्य रॉकेट अंतरिक्ष से धरती पर हमला करके उनके मुख्य सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर देता है। अब युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन या हवा में नहीं रहा, बल्कि अंतरिक्ष में भी है। और इस युद्ध में असली हथियार इसरो का सूर्य है, जो दुश्मन को चौंका देने वाली मारक क्षमता के साथ हावी हो जाएगा। दोस्तों, DRDO का नाम तो अब तक सुना था, पर असली काल तो इसरो ने बनाया है, जो आसमान से कहर बनकर टूटेगा। लेकिन इस हथियार के बारे में जानने से पहले, अगर आप इसरो से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अब सोचिए, पाकिस्तान रोज इस डर में रहे कि भारत कभी भी अंतरिक्ष से उस पर हमला कर सकता है। वैसे तो कुछ लोग मेक इन इंडिया का मजाक बना सकते हैं, मगर अब यह प्रोजेक्ट हकीकत बनने की ओर है। चाइना, अमेरिका और रूस पहले ही इस फील्ड में काफी आगे निकल चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि ये देश अंतरिक्ष में अपने गुप्त हथियार तैनात कर चुके हैं। भारत अब तक ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा रॉकेट नहीं था जो इन देशों की बराबरी कर सके। मगर अब इसरो इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश के सबसे बड़े और ताकतवर रॉकेट का विकास शुरू हो चुका है और ये रॉकेट मौजूदा GSLV Mark 3 से भी 2 गुना ताकतवर होगा। इसका इस्तेमाल न सिर्फ भारत के पहले स्पेस स्टेशन को बनाने में होगा, बल्कि ऐसी गुप्त तकनीकों को भी विकसित करने में होगा जिससे चीन और पाकिस्तान हमेशा डर के साए में रहेंगे। इस रॉकेट का नाम सूर्या रखा गया है और इसे पूरी तरह भारत में ही विकसित किया जा रहा है। भारत के पास कुछ भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की मदद लेनी पड़ती थी, मगर 2035 के बाद हम अपने बड़े से बड़े सैटेलाइट्स भी खुद लॉन्च कर सकेंगे। साथ ही स्पेस में हथियारों की दौड़ में भी बड़ी टक्कर देने को तैयार होंगे। अब कल्पना कीजिए, युद्ध छिड़ चुका है। पाकिस्तान या चीन जैसे दुश्मन देशों ने भारत पर हमला करने की कोशिश की है। आमतौर पर युद्ध जमीन, समुद्र और हवा में लड़ा जाता था, लेकिन अब सूर्य के आने के बाद यह युद्ध अंतरिक्ष तक फैल जाएगा। सूर्य के जरिए भारत दुश्मन देशों की रणनीतियों को पल भर में नाकाम कर सकता है। मिसाल के तौर पर, युद्ध के शुरुआती चरणों में पाकिस्तान या चीन अपने सैटेलाइट्स के जरिए भारत की गतिविधियों पर नजर रख रहे होंगे। यह सैटेलाइट्स उनके रक्षा तंत्र और हमलावर क्षमताओं को संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहे होंगे। अब जैसे ही भारत सूर्य को लॉन्च करेगा, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें तुरंत अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स को निशाना बनाना शुरू कर देंगी। सूर्य की बदौलत भारत दुश्मन के सारे सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकता है, जिससे उनकी कम्युनिकेशन और नेविगेशन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। एक बार जब दुश्मन के सैटेलाइट्स नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी सेना और हवाई जहाज बिना निर्देशों के रह जाएंगे। बिना सही जानकारी और निर्देशों के उनके हथियार और रक्षा प्रणाली बेमानी हो जाएंगी। इससे न केवल उनकी आर्मी कमजोर पड़ जाएगी, बल्कि उनके सारे आधुनिक हथियार भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं स्पेस वेपनाइजेशन की, यानी अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की। सूर्य जैसे बड़े रॉकेट से भारत न केवल दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है, बल्कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर आधारित हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये हथियार न केवल दुश्मन के सैन्य अड्डों को निशाना बना सकते हैं, बल्कि उनकी हवाई और मिसाइल रक्षा प्रणाली को भी निष्क्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर पाकिस्तान ने अपनी सीमा से कोई मिसाइल भारत की ओर दागी, तो सूर्य से तैनात डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स
उस मिसाइल को बीच में ही रोककर उसे हवा में नष्ट कर देंगे। इससे पहले कि वह मिसाइल भारत की धरती तक पहुंचे, वह रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। इससे दुश्मन की आक्रमण क्षमता बिल्कुल बेकार हो जाएगी। सूर्य की एक और अद्भुत क्षमता यह है कि यह अंतरिक्ष से सीधे धरती पर भी हमला कर सकता है। युद्ध के दौरान सूर्य को दुश्मन के शहरों या सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, सूर्य रॉकेट के जरिए काइनेटिक एनर्जी वेपन्स, जिन्हें अक्सर गॉड रॉड्स कहा जाता है, को अंतरिक्ष में तैनात किया जाता है। ये वेपन्स वजनी धातुओं के लंबे स्तंभ होते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष से इतनी तेज गति से धरती की ओर गिराया जाता है कि वे परमाणु बम जितनी तबाही मचा सकते हैं, मगर बिना किसी रेडिएशन के। जब ये धातु के टुकड़े दुश्मन की धरती पर गिरेंगे तो वे न केवल उनके सैन्य अड्डों को नष्ट कर देंगे, बल्कि शहरों में भी भारी तबाही मचा सकते हैं। सूर्य रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी 10 टन तक होगी, जबकि वर्तमान में हमारे सबसे बड़े रॉकेट की कैपेसिटी 4 टन है। यही कारण है कि हमें भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, मगर सूर्य के आने के बाद यह बदल जाएगा। इसके साथ ही इस रॉकेट के मुख्य हिस्सों का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे लॉन्च की लागत भी कम होगी और स्पेस मिशनों की संख्या बढ़ सकेगी। 2023 में भारत ने केवल 7 स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किए, जबकि चीन ने उसी साल 67 स्पेस मिशन किए थे। इसी को टक्कर देने के लिए भारत अब छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना चुका है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार कितनी तरह के हथियार बना रहा है SSLV, वो है जो 3 दिन के अंदर लॉन्च हो जाता है। और अब ये जो जैक ये सूर्य है, ये सबसे बड़ा अभी तक का रॉकेट होगा सूर्य के पास। मतलब अभी तक मतलब 2035 तक बड़ी जितनी बड़ी सैटेलाइट हो, कोई भी नासा की और कोई जो है ना उसकी मदद लेने नहीं पड़ेगी। मतलब अपनी चीज बनाएगा यार भाई। ये देखो सबसे बड़ी बात है यार, और अपने जो रॉकेट वगैरह है, वो जो हथियार है परमाणु, वो स्पेस में लगा देगा, जिस तरह लगाकर नीचे हमला भी कर सकता है। जो फर्ज करो चाइना या इंडिया की तरफ से कोई मिसाइल आएगा, उसको उधर से वहां से फौरन मारेगा। और फर्ज करो अगर युद्ध हो तो जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनको तबाह करके नेविगेशन सिस्टम सारा खत्म कर सकता है, ताकि मतलब वो जहाजों वगैरह को कोई कुछ भी समझ नहीं आएगी क्या हिसाब किताब नहीं है। मतलब इंडिया इस लेवल तक सोच रहा है कि मतलब कल को कोई हो तो बिल्कुल जहाजों को और जो हर तरह से जितना भी नेविगेशन सिस्टम पे चलने वाला सिस्टम है सबको मतलब हर तरह से अपने आप को रेडी कर रहा है भारत, फुल रेडी कर रहा है इस तरह का खतरनाक किस्म का। और ये सूर्य कहते हैं कि 2035 तक मतलब फुल इंडिया के पास ये सब कुछ होगा, रेडी होगा। और कितना खतरनाक किस्म का ये होगा रॉकेट, खुद सोचो। वही तो भाई, आपका कैसे कहना है? मेरा कमेंट में बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।